ओके। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और उसका स्ट्रक्चर भी देखा था। उसके स्ट्रक्चर में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से लेके इंपोर्ट स्टेटमेंट, ग्लोबल डिक्लेरेशन और क्लास सेक्शन जो एसेंशियल वाला पार्ट था, वो मतलब एक नॉर्मल प्रोग्राम कैसे लिखना है पाइथन का, वो हम लोग ने देख लिया था। राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रनिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स। ओके, so Python has two basic modes, namely normal and interactive. So if we want to run particular Python program, then there are two basic modes on which mode we are going to run our Python program. So the first is normal script mode. Okay, so normal script mode is the mode where the scripted and finished .py files are run in the Python interpreter. So like if we save C program with .c extension, C++ program with .cpp extension, Java program in .java extension. Similarly, we need to store our Python programs using .py extension. Okay, so in the normal script mode, the normal script mode consists, normal script mode is the mode where the scripted and finished .py files are run in the Python interpreter. और second mode है अपना interactive mode. In this mode it is a command line shell. Okay, like अपना command prompt रहता है, Linux में रहता है shell, वैसे ही ये एक command line shell है which gives immediate feedback for each statement. So if we write one statement and hit enter, then we got the immediate feedback on that on that line shell while running previously fed statements in active memory. वो हम लोग ने देखा है, आप हम लोग ने cd डॉट अगर लिखा तो कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हम लोग को डायरेक्टली उसका आउटपुट या फिर कुछ तो इंटरेक्शन मिल जाता है. सिमिलरली इंटरेक्टिव मोड में भी वैसे ही होता है. ठीक है, सो पहले हम लोग इंटरेक्टिव मोड देखते हैं कि क्या होता है. Okay, so interactive mode is used for quickly and conveniently running single line or block of code. Okay, so एक single line या फिर एक block of code मुझे जल्दी से रन करना है, so we should go with the interactive mode. Here is example using the Python shell that comes with a basic Python installation. अगर मुझे basic Python installation करना है. ओके, सो यहाँ पे देखो वो ट्रिपल एंगुलर बार है विच इंडिकेट्स द शेल इज रेडी टू एक्सेप्ट इंटरेक्टिव कमांड्स. ओके, जैसे कि मैंने इधर पास किया है स्टेटमेंट, प्रिंट किया है स्टेटमेंट इंटरेक्टिव मोड. यहाँ पे देखो टाइप कॉपीराइट जो है लाइन, उसके नीचे देखो थर्ड एंगुलर ब्रैकेट, मतलब क्या, मैं रेडी हूँ. वहाँ पे अगर वो फ्लैश हुआ मतलब क्या, मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ. वहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और सिंटैक्स फॉलो किया, ब्रैकेट में सिंगल कोट में इंटरेक्टिव मोड टाइप करके हिट द एंटर. सो आई गॉट द रिजल्ट एज इंटरेक्टिव मोड डिस्प्ले हो रहा है. ओके, सो ये मैं इंटरेक्टिव मोड में कर सकता हूँ. देन द नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट मोड. इन द स्टैंडर्ड पाइथन शेल वी कैन गो टू फाइल, मतलब मैं एडिटर में जाऊँगा, वहाँ पे फाइल, न्यू फाइल और जस्ट एंटर Ctrl+N. सो मैं डायरेक्टली नई फाइल ओपन कर सकता हूँ. टू पुल अप अ ब्लैंक स्क्रिप्ट टू राइट द कोड, और मैं राइट द कोड मतलब अभी मैं ये एडिटर में ये सब काम कर रहा हूँ. पहले मैंने किस पे किया, कमांड लाइन पे. तो सो जैसे नॉर्मल अपना वे है विंडोज़ में या फिर लिनक्स में, सिमिलरली यहाँ पे पाइथन में भी सेम है. वो जो अपना एडिटर मोड है उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्क्रिप्ट मोड, और जो अपना काय बोलतात त्याला कमांड लाइन मोड है उसे हम लोग बोलेंगे काय बोलतात, इंटरेक्टिव मोड. ओके, सो वी आर डन विद द इंटरेक्टिव मोड एंड हियर इज स्क्रिप्ट मोड. सो इन द स्क्रिप्ट मोड, टू पुल अप अ न्यू blank file, either we can click on the file and select the new file, or we just hit the Ctrl+N and ultimately the new file is appearing on our screen. ओके, देन सेव द स्क्रिप्ट विथ .py एक्सटेन्शन. तो इतना तो हम लोग को पता चल गया की आपल्याला जर प्रोग्राम सेव्ह करायचा असेल तर आपण C मध्ये केलं .c, C++ मध्ये केलं .cpp,
जावामध्ये केलं डॉट जावा, HTML साठी डॉट HTML वो सब आप लोगों को पता है. Similarly here in the Python we use the extension .py. Okay, don't forget .py. Okay, then we can save it anywhere we want for now. मतलब वो obviously जैसे हम लोग सेव करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स अपेयर होने वाला है जिकडे CDE ड्राइव असणार आहे अँड वी चूज द डेस्टिनेशन अँड सेव अवर पर्टिक्युलर फाइल. We may want to make a folder somewhere to store the code we test Python out. Okay, to run the script either select run, देखो वहाँ पे देखो ऊपर दिख रहा है run. हाँ, so select those run and in this run tab there is one option run module. So click on that run module or you can press the F5 as well. दोनों का काम सेम ही है. अगर आपको रन करना है सो F5 प्रेस किया आप लोग ने रन होने वाला प्रोग्राम, या फिर go to the run section, run tab and select the run module. We should see something like the following. So अगर आपने वो रन किया तो आप लोग को ऐसे कुछ दिखाई देने वाला है. ठीक है, आप लोग ने ये कोड लिखा है, आपका टर्मिनल का विंडो है और यहाँ पे देखो जो आपने लिखा है, मैंने क्या लिखा है स्क्रिप्ट मोड, मतलब प्रिंट कमांड यूज़ किया है. प्रिंट कमांड क्या करता है, डायरेक्टली प्रिंट करने वाला है. जैसे हम लोग ने सी में किया था प्रिंट एफ, C++ में किया था सी आउट, हियर इज ओनली प्रिंट कमांड. और यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट मोड, थोड़ा इमेज ब्लर है बट द इमेज इज़ विजिबल एज वेल. सो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट मोड करके दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो आपको वो आउटपुट मिल जाएगा. तो एकदम ईजी है, ये नॉर्मल चिंदीगिरी है जो हम लोग ने पहले भी सीखा था. ओके, सो नेक्स्ट we are done with the running Python scripts. Now the next is internal working of Python. Okay, so this diagram depicts how the internal operations will perform actually in the program execution of Python program execution. Okay, so Python is an object oriented programming language like C++ and Java. Python is called an interpreted language, means Python programs are executed by the interpreter. अभी ये राइट वंस रन एनीवेयर वोरा जो कंसेप्ट है, सो वो वोरा कंसेप्ट टोटली बेस्ड है अपना जो वर्चुअल मशीन है वो. और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर मतलब क्या, एक ह्यूमन है और एक सपोज दो ह्यूमन बात कर रहे हैं. सो दो ह्यूमन के बीच में, या फिर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ थ्रू वर्चुअल मीडियम. सो मैं आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड मराठी लैंग्वेज. So those language are the interpreter in our two-way communication. So similarly Python program भी execute होता है interpreter से. हाँ, and it uses code modules that are interchangeable instead of a single long list of instructions that was standard for functional programming languages. वहाँ पे देखो मैंने Python कोड इनपुट दिया है, यूज़र इनपुट, एज अ यूज़र इनपुट मैंने Python कोड दिया है. हाँ, उसके बाद सिंटैक्स चेकर एंड ट्रांसलेटर. ओके, सो वो क्या करेगा, टू चेक द सिंटैक्स एंड ट्रांसलेट द कोड एज द नीडेड, एज द इंटरप्रेटर, मतलब जो इंटरप्रेटर को जैसा कोड चाहिए वैसे वो कोड ट्रांसलेट करने वाला है. ओके, एंड व्हाट आउटपुट विल आई गेट, सो आई गेट द सिंटैक्स एरर मैसेजेस. इफ़ देयर एनी सिंटैक्स एरर मैसेजेस आर प्रेजेंट इन माई कोड, सो वो मैसेज वहाँ पे आउटपुट में मुझे मिलने वाला है. ये सब एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जनरेट होगा मेरा बाइट कोड. ओके, वो बाइट कोड जनरेट हुआ मतलब क्या, इट इज़ द बाइट कोड इज़ द इंडिकेशन ऑफ पाइथन इज क्या बोलतात त्याला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस लैंग्वेज. ओके, मतलब क्या बाइट कोड हम लोग कहाँ पे भी अगर कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करें, इन विच एवर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर इंस्टॉलिंग द बाइट कोड, सो दैट पाइथन प्रोग्राम विल रन ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. इट डझंट मॅटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज और लिनक्स किंवा दुसरी कोणतीही असेल. ठीक आहे, द स्टँडर्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पायथन इज कॉल्ड सी पायथन. ओके, इट इज डिफॉल्ट अँड वाइडली यूज्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पायथन. When a programmer tries to run a Python code as instructions in an interactive manner in a Python shell, then a Python performs various operations internally. और ये सारा operations internally perform हो रहा है. ओके, सो वो होने के बाद बाइट कोड अभी जनरेट हुआ. हाँ, बाइट कोड जनरेट होने के बाद अभी नीचे देखो यूज़र इनपुट आ रहा है. ठीक है, यूज़र इनपुट मतलब मैंने जैसे कि मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं इनपुट क्या दूंगा, दो वैल्यूज़. मुझे दो वैल्यू की एडिशन करनी है, दो वैल्यू की सब्ट्रैक्शन करनी है, दो वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन. ओके, सो
वी नीड इनपुट हियर फॉर प्रोसेसिंग समथिंग एंड जनरेटिंग आउटपुट एज वेल. सो मैंने इनपुट पास किया, किसको पास किया? PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन. जैसे कि जावा में था JVM, जावा वर्चुअल मशीन. यही उसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस या फिर वोरा, या फिर हम लोग उसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, कि जावा का कोड हम लोग कहाँ पे भी रन कर सकते हैं. सिमिलरली पाइथन, क्योंकि जावा जितना फेमस है ना आज, पाइथन उतना फेमस हो रहा है. वो फेमस हो रहा है या फिर पॉपुलर लैंग्वेज है. क्यों? ड्यू टू इस पोर्टेबिलिटी, ड्यू टू इट्स इंटरऑपरेटिबिलिटी, या फिर ड्यू टू इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस गेन कहाँ से हो रहा है? ये बाइट कोड या फिर वर्चुअल मशीन जो मैकेनिज्म है, जो हम लोग ने जावा में एकदम अच्छे से पढ़ा था, वही मैकेनिज्म सेम यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ओके. और यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है? अदर एरर मैसेज. मतलब मैंने यूज़र इनपुट दे दिया, तो अगर कुछ उसमें भी सिंटैक्स एरर छोड़ के और कुछ एरर्स है, मतलब अगर मैंने डबल कोड कंप्लीट नहीं किया है या फिर और कुछ सिली मिस्टेक्स जो मैंने एज अ यूज़र लेवल पे किए हैं, अगर वो एरर्स है तो वो एरर वहाँ पे मुझे अदर एरर मैसेज पे दिख रहा है. और उसका आउटपुट क्या मिल रहा है? प्रोग्राम आउटपुट. फिर एंटायर प्रोग्राम का आउटपुट जो मैंने इनपुट पास किए है, वो प्रोसेसिंग और यूज़र का डेटा, वो मिला के मुझे आउटपुट मिल रहा है. क्लियर विद दिस इज़ द बेसिक इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. थैंक यू.